नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि इसके बाद हम आप लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आप सभी को कराएंगे। ये पेपर आप सभी लोगों के लिए खास है क्योंकि इसमें आपको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके ये सब कुछ मिल जाता है, जो कि आप सभी लोगों के एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। 25 क्वेश्चन लगभग सिलेबस सेम है। एमटीएस की बात करें चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें, 5 अक्टूबर को आपको एमटीएस का पेपर होना है। आगे जो एग्जाम डेट है बहुत जल्दी आने वाली है। इस क्लास में आज मैं आपको दिखाऊंगा 26 अक्टूबर 2017 को कैसा पेपर आया था शिफ्ट 1 का। तो 1 बाई 1 करके लगभग सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर ये सेशन आप लोग को इंपॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो जय बीएसए क्लास, और ये रहा आज का सबसे पहला सवाल। देखते हैं सबसे पहले आप लोगों में से जवाब कौन देता है। तो हमारे साथ में कई सारे लोग जुड़ चुके हैं। विकास, रणवीर, हरिमोहन, साक्षी, जयप्रकाश, रणधीर, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग पहले सवाल का जवाब देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों में से कौन बताएगा। देखिए 19, 361, 363, 20, 400, 402, 21, 441। अगला स्टेप क्या होगा? तो आइए दोस्तों और आप सभी लोग बताइए कि यहां से आपका सही जवाब क्या होगा। प्रयास कीजिए। बड़ा ही शानदार प्रश्न आपके सामने। देखिए 19 है, तो 19 का हम लोगों ने स्क्वायर किया, 19 का स्क्वायर किया 361 आ गया। इसमें 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया? तो ये हमारा हो गया 363 हो गया। सेम 20 है, 20 का स्क्वायर किया 400, 2 जोड़ा तो 402 हो गया। 21 का स्क्वायर है 441, 2 जोड़ दिया तो हमारा कितना हो गया? 443 हो गया। सॉरी 400 हमारा कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सी बिल्कुल राइट है। आइए अब देखिए आपका अगला सवाल। इस सवाल में आपको ज्ञात करना है कि इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। तो साथियों आप लोग मुझे बताइए कि यहां पर आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। आप लोग ज्ञात कीजिए और बताइए कि इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि आपका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों और आप सभी लोग बताइए कि आपका यहां पर सही जवाब क्या होगा। प्रयास कीजिए। वेरी गुड। देखिए एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, और एक ये देखिए चौथा ट्रायंगल ये वाला जो आप लोग का है, और एक कंप्लीट ट्रायंगल ये वाला 5वां ट्रायंगल। तो इसमें आपके कुल मिलाकर टोटल ट्रायंगल कितने मिले? रंजन कुमार वेरी गुड, पूजा, काजल, टाइगर, जितने भी लोग क्लास में हैं। तो अगर आपका आंसर 5 आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। यादव जी का आंसर 6 आ रहा है, किसी का आंसर 8 आ रहा है। तो 6, 8, 9 सब गलत, केवल 5 ही ट्रायंगल हैं। भाई बीच में गोला है, गोले को भी काउंट कर रहे हो क्या आप लोग? ये बीच में ट्रायंगल नहीं है आपका, ये सर्किल है आपका, ठीक है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 5, यही है आपका बिल्कुल सही जवाब। समझ में आ गया आपको? तो 1, 2, 3, 4 और एक आपका कंप्लीट हो गया 5। चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। एक मैट्रिक्स है और आज आप सभी लोगों को मैट्रिक्स में जो है GEEKY, तो देखते हैं आप लोगों में से आपको बताना है कि इसका कोड क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। प्रयास कीजिए। ईशा, अमित, साक्षी, सृष्टि, पोटैटो, बुग्गा, कड़क, प्रमोद, जितने भी लोग हैं। देखिए दोस्तों यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर आपका आंसर आ रहा है सी, क्या आ रहा है? सी आ रहा है। क्यों? 65, तो 6 नंबर और 5 नंबर पे जी आ गया, तो 65 में मेरा यहां पर जी मिल गया। उसके बाद आ रहा है 10, 1 नंबर 0 नंबर ई मिल गया, तो 10 नंबर में मेरा यहाँ पर ई आ गया। फिर देखिए 75, 7 नंबर 5 नंबर ई मिल गया, 75 में मेरा ई आ गया है। फिर देखिए 95, 9 नंबर 5 नंबर के आ गया, तो 95 पे के आ गया। अब 00 वाई आ गया, तो मेरा सही जवाब हो जाएगा GEEKY और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको क्या दिया गया है, इसको बताइए। तो प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। ध्यान दीजिएगा। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें आपकी प्रश्न आकृति निहित है।
तो देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि ये सिंबल किस में छिपा हुआ है, विकल्प ए में, विकल्प बी, सी या फिर डी। तो यहां से आप लोग का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। ए होगा, बी होगा, सी या फिर डी। प्रयास करिए सभी लोग, बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट सेशन आप लोग को दिया गया है। देखिए, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये लाइन जा रही है और ये देखिए हमारा एरो बन रहा है यहाँ पर। तो अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए दोस्तों, आपका अगला सवाल आप लोग के सामने है। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो इस पैटर्न को कंप्लीट कीजिए, देखते हैं। देखिए, माइंड काम करेगा, बिल्कुल करेगा। प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर समझ में नहीं आएगा हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से सवाल को लगाना है। एकदम से कुछ भी परफेक्शन नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे रेगुलर अगर आप लगे रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो सारी चीजें आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन क्लियर होने लगेंगे। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ, एक दिन जरूर होता है। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रयास करते रहिए। ओके, देखिए, अब 5 अक्टूबर को आपका एग्जाम होना है, तो अब हार नहीं मान सकते आप सब। अब सभी लोग, 5 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा। तो सबसे पहला काम है, देखिए हमने इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दिया, फिर ये वाला पॉइंट लिया हमने बीच का, और इस वाले पॉइंट को यहाँ से ला रहे हैं, इस वाले पॉइंट को यहाँ से ला रहे हैं, इसको मैंने मिला दिया। तो ऐसा कहाँ मिल रहा है, लाइनिंग यहाँ से जा रही है, इसमें यहाँ से है, इसमें यहाँ से नहीं है ना, गलत, सब गलत। कौन सा विकल्प बचा है आपका? तो अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर, अगर आपका आ रहा है डी, बिल्कुल परफेक्ट है। वेरी गुड क्लास। अगर आपका आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल सही है। पूर्णिमा, अभिषेक, प्रमोद, रणधीर, जितने भी लोग यहाँ पर क्लास में हैं, ट्रस्ट, तो अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आप लोग के सामने है और आपको बताना है कि मिरर इमेज क्या होगी। प्रयास कीजिए। एक बड़ा ही शानदार सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, तो देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या होगा। कम ऑन एवरीवन, बताइए आप लोग क्या होगा यहां से आप लोग का सही जवाब। तो देखते हैं क्लास में कौन है। बिल्कुल देखिए, ये जो लाइनिंग आपकी आ रही है, सेम पैटर्न मेरा इस साइड में आना चाहिए, इस साइड में आना चाहिए। अब यहां पर आ रहा है और यहां पर आ रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ ओपन फिगर है, लेकिन यहां पर ओपन फिगर नहीं है। गलत गलत गलत। ऊपर की तरफ ओपन फिगर केवल डी वाले में है। तो अगर आपका आंसर डी आ रहा है, ओके ना। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? नीरज पाठक, जीतू, काजल, श्रेया, जितने भी लोग हैं। हाँ, श्रेया वर्मा जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। जीलू, प्रमोद, रंजन, जिनका भी आंसर आ रहा है डी, वेरी गुड। अच्छा, अब आप बताइए, अगला सवाल आपके सामने है, इसका सही जवाब क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। आपको 5 शब्द लिखे हुए हैं, इन 5 वर्ड्स को आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना है। चलिए बताइए। ये आपके 5 शब्द हैं, इसको आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना है। चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपका गुड मॉर्निंग चल रहा होगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि EXP, EX, 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 अब MNOP QRST, तो पहले P आएगा तो EXP, 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 फिर मेरा A आएगा तो A, फिर A के यहाँ पर भी N है, यहाँ पर भी N है, D है तो D है यहाँ पर भी। तो नंबर 1 पर 3 नंबर आ जाएगा, यहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर 4 नंबर आएगा जो कि यहाँ पर है। फिर हमारा EXP के बाद देखिए यहाँ पर ENS है और यहाँ पर भी ENS है। S के बाद यहाँ E और यहाँ पर I है। तो ABCD में क्या होता है, पहले E आता है, नंबर 1 आ जाएगा, फिर नंबर 2 आएगा, लास्ट में 5 आएगा। तो अगर आपका आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। वेल डन, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है ना। कंचन, साक्षी, बिल्कुल आप लोग भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और गुड मॉर्निंग करने वाले आप भी बिल्कुल सही कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग के अलावा मुझे जवाब भी बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। नीरज पाठक, अगला सवाल आप लोग के सामने, इसको बताइए। लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। एक नंबर खो गया है, उस नंबर को ढूंढ कर निकालिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, 27 है, 29 है, 32 है, 37 है, 44 है। अगला स्टेप क्या होगा बताइए। देखिए, बिल्कुल सही बता रहे हैं सृष्टि, कनक यादव, अंकित प्रजापति जी, चंद्रमुखी, रंजना, जितने भी लोग हैं। देखिए दोस्तों, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, फिर 44 है। अगला स्टेप क्या आएगा? तो यहां पर आप क्या समझे? पहले मैंने 2 जोड़ा 27, 28, 29, 29 में 3 जोड़ा 32, 32 में 5 जोड़ा 37, 37 में 7 जोड़ा 44। अब 44 में कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे। अब कई सारे लोग 9 जोड़ देंगे, क्यों? कह रहे होंगे कि 2, 3, 5, 7 तो आगे 9 आएगा। ऐसा नहीं है, यहां पर मेरी सीरीज चल रही है प्राइम नंबर की। आयुषी, पोटैटो, रंजन, जितने भी लोग हैं, यहां सीरीज हमारी चल रही है प्राइम नंबर की चल रही है। ठीक है शोभा जी, 2, 3, 5, 7, 11, तो 44 में 11 जोड़ोगे तो आप लोग का यहाँ से कितना आना चाहिए? सभी लोग प्रयास करते रहिए, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 55। क्लियर है? तो अगर आपका आंसर 55 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 55, बिल्कुल करेक्ट है। संध्या जी बहुत बढ़िया। बाकी लोग नहीं समझ रहे हैं बिल्कुल भी है, बाकी लोग भी जवाब दीजिए। सीरीज हमारी प्राइम नंबर चल रही है, पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। चलिए अगला सवाल देखते हैं कौन बताएगा। इस सवाल में आपको बताना है कि लुप्त अंक क्या होगा या अगला क्रम क्या होगा। क्या आप इस सवाल का जवाब बता पाएंगे? तो आइए मेरे बब्बर शेरों और बब्बर शेरनियों, देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा सही जवाब क्या होगा। तो मेरे फ्यूचर सोल्जर आपके बीच में डॉन वगैरह भी हैं, आपको अभी से इनको पकड़कर जो है बिल्कुल सुधार देना चाहिए। जो भी क्लास में आपके जो है अलग तरीके के लोग आपको दिख रहे हैं, एलियन, डॉन, पता नहीं कौन कौन से लोग आपकी क्लास में आ जाते हैं, ठीक है ना। आलू भी क्लास में है, कलुआ भी क्लास में, बहुत सारे लोग हैं। तो आप सब लोग जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिए और सबको सुधारिए भी और आगे भी बढ़ाकर ले चलिए। देखिए ब्रजेंद्र बाबू बिल्कुल नए हैं, तो वेलकम है आपका। देखिए MNO 0 स्टेप बढ़े, फिर PQR 1 स्टेप बढ़े। देखिए हमारे, देखिए पहले क्या है, डायरेक्ट 0 स्टेप, फिर RS छोड़ा TUV, फिर WX छोड़ा YZA, अब BCD छोड़ेंगे तो आ जाएगा EFG। तो जिनका भी आंसर आ रहा है EFG आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तिवारी, खुशबू, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अगर आपका आंसर आ रहा है EFG आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। देखिए हंसते रह कीजिए, मुस्कुराते रहिए। अब आपका अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो प्यारे मित्रों, ये बिस्कुट है, रस्क है, केक है, मोमबत्ती है, इन चारों में आपका सबसे अलग जवाब क्या होगा बताइए। देखिए जितने भी नए लोग आपकी क्लास में आए हैं और जो पुराने लोग हैं, तो पुराने लोग नए लोगों का फूल से, मालाओं से, हार से स्वागत करें। बिल्कुल आपके नए मित्र जुड़े हैं क्लास में, तो आप सभी लोग वेलकम करते रहिए और बाकी सभी लोग जवाब भी बताते रहिए। देखिए बिस्कुट भी आप खाने वाली चीज़ है, रस्क दूध में डुबो के जो आप खाते हैं, केक भी खाने वाला है, मोमबत्ती आप खाएंगे नहीं, ये जलाने के काम में आती है। तो इसमें मेरी जो सबसे अलग हो जाएगी मोमबत्ती हो जाएगी, बाकी सारी खाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, प्रिया चौधरी, ट्रस्ट, श्रेया, नीरज, आयरन, कनक, श्रेया, आशीष पटेल। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। देखिए गणित भी आएगी पेपर में, तो मैथ में बात करेंगे तो किस तरीके से मैथ में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? साथियों आप लोग हमें बताएंगे कि यहां पर आपकी कौन सी एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो आइए और आप सभी लोग बताइए कि यहां से आपका सही जवाब क्या होगा, A, B, C या फिर D। प्रयास करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सभी लोग। तो आइए मेरे बब्बर शेर और शेरनियां, दिखा दो अपना जलवा कि आप भी किसी से कम नहीं हो। जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, हार नहीं माननी है, लगे रहना है, डटे रहना है, अड़े रहना और अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहना है, क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर सिलेक्शन पाना है तो लड़ना तो पड़ेगा आपको। चलिए तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे 87 मेरा नंबर जो है 1 से भी कट जाएगा, नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा दोस्तों ये नंबर आपका 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एम 27, 3 से जाएगा। 29 से भी कटेगा और 87 से भी कटेगा। 87 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। बाकी 61, 79, 89 ये सब क्या है, ये सारे हमारे जो है प्राइम नंबर हैं। तो 87 प्राइम नंबर नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है।
ये एक आपका क्या है, भाज्य संख्या है। संध्या शुक्ला जी, बिल्कुल सागर जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। चलिए ऐसे ही अगला प्रश्न बताइए आप लोग। एक छोटा सा सवाल है जिसको केवल कैलकुलेट करना है आप लोग को। क्वेश्चन आपको दिया गया 6.5 का क्यूब प्लस 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है 6.5 का होल ऑफ क्यूब प्लस 4.7 का होल ऑफ क्यूब डिवाइड बाई 6.5 का स्क्वायर माइनस का 6.5 इंटू 4.7 प्लस का 4.7 का स्क्वायर। तो यहां से आपका सही जवाब क्या होगा भाई? एमटीएस का फॉर्म आपने डाला है, काफी लंबे टाइम से आप इंतजार कर रहे थे कि पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। 5 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, अभी वक्त है तैयारी करने का। और अब तैयारी तो वैसे भी पूरी हो चुकी है, अब प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतने ही क्वेश्चन आप लोग के जल्द से जल्द होंगे, कम टाइम में होंगे और आप पूरे पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। तो बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, हम भी लगातार आप लोग को प्रैक्टिस करा रहे हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक जितने भी प्रैक्टिस पेपर हैं, प्रीवियस पेपर हैं, बाकी मैथ और रीजनिंग के जो क्लासेस आप देखते रहिए प्रॉपर तरीके से, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। इसी तरीके से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में भी आते हैं। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, नीचे लिखा है आपका ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए प्लस बी होगा। बस डायरेक्ट है, आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और काट देना है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा देखिए, तो ए का मान है 6.5 प्लस बी का मान है 4.7। और कल देखिए जिनका भी एग्जाम है बेस्ट ऑफ लक, कल के लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल जिन जिन लोगों का पीटी का एग्जाम है बहुत बढ़िया तैयारी आप लोग की बढ़िया है, बस आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से सो जाइए, सुबह आराम से एग्जाम देने जाएगा, बिल्कुल माइंड फ्री करके जाएगा, जो भी पढ़ा है आपने बेस्ट पढ़ा है। तो 5 और 7 ये कितना हो गया? 12 हो गया। इधर 6 और 5 11 हो गया। एक के पॉइंट लगा देंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 11.2 आ जाएगा। ये टेक्निक हम बहुत बार आप लोग के साथ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आकाश जी ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखते हैं सबसे पहले आप लोगों में से कौन बताएगा। दोस्तों हमने आपको अभी पॉजिटिव फैक्टर निकालना सिखाए थे सफलता बैच में, आपको पता होगा। बाकी जिन लोग को मालूम नहीं है आज मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं, बाकी आप लोग के पढ़े हुए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। नीरज, प्रिया, काजल, ईशा, अंजलि, सृष्टि, देखिए क्या करना है। पॉजिटिव फैक्टर निकालने के लिए आप सबसे पहले 112 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य खंड निकालेंगे। 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर काटिए यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। तो क्या देखा आप लोगों ने, क्या सीखा? 112 का मतलब है कि 2 की पावर 4 है और 7 की पावर 1 है। हमें निकालने पॉजिटिव फैक्टर। तो पॉजिटिव फैक्टर या नंबर ऑफ डिवाइजर कि कितने नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। बरसात से कितने नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो पावर होती है 4, ये जो पावर होती है 1, इस 4 को 1 बढ़ाकर लिखेंगे तो 4 और 1 5, इस 1 को 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 5 दूनी 10। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 112 नंबर है ना, ये 10 संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 10 नंबर से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने आपसे कहा कि अच्छा आप बताइए कि जो आपका नंबर है हमारा 40, ये 40 जो है कितने अंकों से डिवाइड होगा? आपको निकालना पड़ जाएगा नंबर ऑफ डिवाइजर। तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि 40 आपका 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से 4 से कट जाएगा, 6 7 8 से कट जाएगा आपका, 9 10 से कट जाएगा आप लोग ऐसे ही, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 से कट जाएगा आपका, फिर सीधे 40 से कटेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आ रहा है। बाकी टेक्निक है, आप क्या करोगे सर, 40 को डायरेक्ट 2 से करोगे, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 धाम 10, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो यहां से आपका क्या होगा देखिए दोस्तों, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है, तो ये 4 ये 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। एक नंबर इसमें आपको कोई छूट गया होगा, बाकी टोटल इसमें आप लोग के नंबर कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। तो ये जो 40 आपका जो नंबर आपका दिया गया है, ये टोटल 8 से डिवाइड होगा। क्यों भाई? देखिए 3 लिखा है, ये 3 में मैंने एक जोड़ा 4 हो गया, ये एक लिखा है ये 1 हो गया। तो ये जो 40 मेरा नंबर है ये 8 नंबर से कुल मिलाकर डिवाइड होगा। क्लियर है? तो ये है आपके नंबर ऑफ डिवाइजर और आप लोग का यहां पर पॉजिटिव फैक्टर निकालने का तरीका। समझ में आ रही है आपको बात? चलिए
ऐसे ही सवालों को लगाना है, सीखना है। एक बहुत ही आसान सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा। 256 है, 484 है, रूट में 121 है। तो यहां से आपकी वैल्यू क्या होगी, परफेक्ट वैल्यू बताइए, क्या होगा आपका सही जवाब। ठीक है ना। इसमें एक नंबर छूट गया था, 5 नंबर। तो ये हो गया, देखिए 1 2 4 5 8 10 20 40। तो टोटल 8 नंबर है, जिससे ये 40 हमारा नंबर डिवाइड हो जाएगा। हाँ 5 भी है, मैंने कहा था ये चीज नंबर मिस हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। 121 का मतलब हो गया 11। अब 484 में जब हम लोग 11 जोड़ेंगे तो 484 का कितना हो गया, देखिए 22 से चेक कीजिए आप लोग। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 22 का हो गया। ठीक है भाई, हमने मान लिया ये हमारा 22 का स्क्वायर है। 256 अभी ऐसे ही लिखा हुआ है। इधर ये आपका कितना हो गया, 22 हो गया, 11 हो गया। इनको जोड़ दीजिए, 6 7 8 1 9, 2 3 5 3 8, 2 का 2, 289 हो गया। तो 289 का क्या होगा, चलिए बताइए। तो 289 का आपका क्या होगा, ये आपको बताना है। अंशु कुमार, आकाश, ठीक है ना। आकाश जी बीमार मत होइए, आप बिल्कुल हेल्थी रहिए। देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, 289 रूट होता है 17 का। 17 जो होता है 289। ठीक है, तो अगर आपका आंसर आ रहा है 17, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपका आंसर आ रहा है 17, बिल्कुल राइट है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। 11 से 131 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। बताइए। साक्षी, आदित्य, नीरज, रमेश, श्रेया, शिवानी, पूजा, अभिषेक, रणधीर, जितने भी लोग हैं, गोविंद, अमित, देखिए और बताइए। सबसे पहली बात, 11 से लेकर 131 तक के बीच में आपको चेक करना है आकाश, और वो नंबर वो होना चाहिए जो 5 और 7 दोनों से डिवाइड होता हो। अब क्या करेंगे आप लोग, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो 5 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 35। तो 11 से लेकर 131 के 35 एकम 35, 35 दूनी 70, 35 तिया ये कितना हो जाएगा आपका 105 हो जाएगा। तो ऐसे कुल मिलाकर हमारे 3 नंबर मिले हैं, ऐसे 3 नंबर मिले हैं प्यारे मित्रों, जो इन दोनों संख्याओं से विभाज्य हैं। ठीक है, प्रीति, राहुल, आदित्य, बिल्कुल राइट है। बहुत आसान सवाल है। बाकी ट्रिक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको निकालने के तरीके भी अलग अलग है। उसमें क्या लिखते हैं, छोटा नंबर 35 डिवाइड करते, बड़ा नंबर 35 डिवाइड करते, इनका जो भी आता आप लोग का भागफल घटाते आपस में और आंसर आ जाता। अभी जब इस तरीके का सवाल आएगा हम आपको बताएंगे अभी। चलिए अब देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बेहतरीन है और देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा सही जवाब क्या होगा। देखिए दोस्तों, P एक काम को अकेला 60 दिन में कर सकता है। ओके, सूरज, मुस्कान, P जो है आपका अकेला एक काम को 60 दिन में कर सकता है। P Q से 40% कम कार्य कुशल है। P हमारा जो है कम कार्य कुशल है। अगर Q अकेला उस काम को करेगा तो Q को अकेला उस काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा, चलिए बताइए। तो देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा आपका सही जवाब क्या होगा। आइए आपको बताते हैं आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आपने देखा कि सर P जो है हमारा Q से कम है। अगर Q मेरा 100 है तो ये से 40% कम, यानी कि ये 60 हो जाएगा। अगर मेरा Q जो है ये 100 है तो P हमारा 60 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि 40% कम है। तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, हमने P की क्षमता निकाल ली, Q की क्षमता निकाल ली। अब P अकेला करता है 60 दिन में, P की क्षमता 3 है। ये हो गया टोटल काम। कौन करेगा, इस टोटल काम को करेगा आपका Q करेगा। तो Q का आपका राइट आंसर क्या होगा, तो Q का हमारा दे रखा है, क्या बोलते हैं, वैल्यू, ये 5 दे रखी है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 तिया 36। तो आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको देखिए। तो जिनका भी आंसर 36 आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 36 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए
अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसका जवाब देखते हैं सबसे पहले आप लोगों में से कौन देगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहेगा, जिन लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है सभी लोग क्लास को शेयर करते रहेगा, जिससे कि सभी लोग आप लोग की क्लास में जुड़ पाएं, चीज़ों को सीख सकें, आप लोग समझ सकें। तो प्यारे मित्रों, सभी साथियों ध्यान से देखिए, हर एक स्टेप को सीखते रहिए, समझते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। चलिए, तो दो पाइप हैं ए और बी, ये 6 घंटे में और 9 घंटे में भर सकते हैं। ये थोड़ी लैंग्वेज गलत दे रखी है, मैं आपको बता रहा हूँ। दो पाइप हैं आपके ए और बी, जो आप लोग के 6 घंटे में और 9 घंटे में भर सकते हैं। सी हमारा जो यहाँ पर दिया गया है, देखिए दोस्तों लैंग्वेज आप लोग की गलत है, ये 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो बताइए, अगर तीनों पाइप को हम एक साथ खोल दें, अगर हम तीनों पाइप को एक साथ खोल दें, ठीक है ना, तो टंकी कितने टाइम में भर जाएगी। तो टंकी हमारी जो है कितने टाइम में भर जाएगी, ये आप लोग को बताना है। तो देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा सही जवाब क्या होगा। ए, बी, सी या फिर डी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो आइए दोस्तों आप लोग को बताते हैं यहाँ से आपका परफेक्ट आंसर क्या है। देखिए हमने एलसीएम ले लिया, सपोज दैट 36, 6 छंग 36, 9 चौक 36, फिर से दोस्तों हमारे क्या जाएगा 6 छंग 36। अब 6 4 10 में 6 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 की स्पीड से पानी भरेगा। तो यहाँ पर आपका जो टंकी भरने में कितना समय लगेगा अगर तीनों चीज़ें साथ में चलेंगी। तो प्यारे मित्रों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ से आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 9। क्लियर है। तो जिनका भी आंसर 9 आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश। आइए दोस्तों अगला सवाल आप लोग के सामने देखते हैं क्या दिया गया है। एक वस्तु पर 10% का डिस्काउंट देने के पश्चात 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 2240 रुपए है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। बताइए दोस्तों, यहां से आप लोग का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रयास करें। एक वस्तु पर 10% का डिस्काउंट देने के पश्चात 20% का लाभ हो रहा है। हमने मान लिया कि वस्तु का जो अंकित मूल्य होता है वो एमपी होता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, डिस्काउंट किस पर मिलता है, डिस्काउंट मिलता है अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य पर हमने 10% का डिस्काउंट दे दिया, और लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। अविनाश, शालू, जितने भी लोग देख रहे हैं, लाभ होता है सीपी पर, इसका 120 लिख लिया। तो अब निकालेंगे रेशियो, तो MP बटे CP बराबर हो जाएगा 120 बटे 90, 0 0 काट दिया, 3 चौक 12, 3 तिया 9। हाँ बिल्कुल राजपूत जी, क्लास आपकी डेली चल रही है, सारी चल रही है, बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं। आपको पता होगा 6 बजे से लगातार आपकी बिना रुके सारी क्लास चल रही है। तो अब MP का मान कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है भाई, अंकित मूल्य कितना है 2240 है। अगर MP का मान 2240 है तो CP का मान कितना हो जाएगा। अब 4 बराबर है 2240, तो 3 बराबर कितना होगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 0 का 0, तो 1 बराबर 560, तो 3 बराबर 560 इंटू 3, 0, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 16, 1680 रुपए होगा उसका क्रय मूल्य। कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 1680। रश्मि 1740 नहीं है, 1680 है। रंजन, गोविंद, ट्रस्ट, जितने भी लोग क्लास में हैं, मुस्कान, श्रेया, वेरी गुड। अगर आपका आंसर 1680 आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब साथियों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या होगा। इसको देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य है 7500 रुपए है। आप सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया, ठीक है, क्लास को डेली देखा कीजिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य है 7500, 20% का डिस्काउंट उपलब्ध है, लेकिन दुकानदार ग्राहक को एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है, तो इस प्रकार वस्तु 5100 में बेच देता है। तो दूसरा डिस्काउंट कितने परसेंट के बराबर होगा, ज्ञात कीजिए। देखिए 75 पर हमने 20% डिस्काउंट दे दिया, तो वैल्यू मेरी कितनी बचेगी, देखिए 0 0 0 0, ये कट गया। यह आज हमारा पर 8 0 0, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 57 58 59 60, तो अभी 6000 है, लेकिन हम दे रहे हैं 5100 में। हम चीज़ 5100 में दे रहे हैं, अभी 6000 हुआ है, 900 रुपये का डिस्काउंट और देना है। तो हमें जो है 6000 पर
900 रुपए का डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट मान लिया x%, तो x% डिस्काउंट 900 के बराबर है। 0000 ये क्रॉस, सिंगल जीरो क्रॉस, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, x बराबर डायरेक्ट आ जाएगा 15%। तो मैं देख पा रहा हूं रमेश, रंजन, मुस्कान, मुनीर, रमेश, जितने भी लोग हैं, अगर आपका जवाब 15% आया है, बिल्कुल राइट है, शाबाश, बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं आप लोग। चलिए अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लगाइए, देखते हैं कौन बताएगा। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात है 4:7 है, उनका गुणनफल है 4732, तो छोटी संख्या क्या होगी? 143, 52, 91, 104। यहां पर दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो आइए और आप सभी लोग प्रयास कीजिए और बताइए यहां से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बताते हैं। हमने मान लिया कि दो धनात्मक संख्याओं में पहली संख्या है 4x और दूसरी है 7x, जिनका गुणनफल दे रखा है आपको यहां पर 4732 दे रखा है। ठीक है, अब काटते हैं इसको 7 से। 7 छंग 42, 5 बचा, 7 सत्ते 49, 49 4 बचा, 7 छंग 42, इसको 4 से काटा, 4 एकम 4, 5 6, 4 छक 24, 25 26 27, 4 निम 36, ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो x से स्क्वायर बराबर अगर 169 आ रहा है, ये किसका होता है? 13 का होता है। 13 13 जा 169, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 आ जाएगी। अगर x का मान 13 है, हमें निकालना छोटी संख्या, तो 13 चौक 52, 13 सत्ते 91, छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या का मान आएगा मेरे प्यारे साथियों 52 होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो अगर आपका आंसर यहां पर 52 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड क्लास, वेल डन, बेस्ट ऑफ लक। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अब आते हैं इंग्लिश पर। माई डॉटर मीरा रियली वांट्स ब्लैंक डॉग फॉर क्रिसमस, तो यहां पर आपका आर्टिकल बताना है ए, एन, द, नो ऑप्शन आर करेक्ट। तो अब आप बताएंगे यहां पर कि डॉग के लिए क्या आएगा। देखिए बहुत सिंपल है, आपको पता है यहां पर आपका साउंड है कॉन्सोनेंट, तो उसके अकॉर्डिंग ए आ जाएगा, और डॉग की पहले बात हो भी नहीं रही है। ओके, तो रियली वांट्स अ डॉग, तो जिनका भी आ रहा है ए डॉग, बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे सेम देखिए क्वेश्चन है, अ लाइवली पर्सन इज ऑलवेज ब्लैंक ग्रेट कंपनी, अ ग्रेट कंपनी, एन ग्रेट कंपनी या द ग्रेट कंपनी। यहां पर भी आपको आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहां से आपका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पर भी कंपनी का पहले कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो दा तो लगेगा नहीं क्योंकि डेफिनेट नहीं है। अब ग्रेड के अकॉर्डिंग आपका एन तो आएगा नहीं, तो बचा के आपका ए आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, लाइवली पर्सन इज ऑलवेज ए ग्रेट कंपनी, क्या होगा? ए ग्रेट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्रेविटी। देखिए ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण होता है, गहराई भी सेंस होता है, या फिर सीरियसनेस के लिए भी यूज करते हैं, एक तरीके से प्रोफंडिटी के लिए भी यूज करते हैं। तो ग्रेविटी का हो जाएगा इसका सिनोनिम डेप्थ हो जाएगा। ग्रेविटी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेप्थ। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो प्यारे मित्रों सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्वैक, क्वैक का मतलब एक तरीके से होता है, क्या बोल सकते हैं उसको? फ्रॉड बोल सकते हैं, इम्पोस्टर बोल सकते हैं, स्विंडरी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि फेक पर्सन, क्वैक का मतलब क्या होगा? फेक हो जाएगा, बनावटी। क्वैक का मतलब आपका क्या होगा? सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, फेक होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग बताइए। यहां से आपका जो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया, सर्वेंट। सर्वेंट का आप लोग अपोजिट बताइए। दोस्तों आप सभी लोगों से यहां पर निवेदन है, सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिए, सर्वेंट का आप लोग जो है अपोजिट बताइए। सर्वेंट नौकर, मास्टर का मतलब मालिक इंसान हो गया, तो सर्वेंट का उल्टा हो गया मास्टर। सर्वेंट का क्या होगा? उल्टा मास्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेजेडी। अब ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, इसका अपोजिट बताना है, ठीक है। ध्यान दीजिए सभी लोग, ट्रेजेडी का मतलब डिसेस्टर, एक तरीके से आपदा आना, कोई प्रॉब्लम आना, यानी कि कॉलमिटी आना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका? जस्ट अपोजिट गुड लक, चांस मिलना, गुड लक,
भाग्य, फॉर्च्यून, सौभाग्य। ट्रेजेडी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा फॉर्च्यून। ट्रेजेडी का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? फॉर्च्यून होगा इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। देखिए इसके बाद अभी एमटीएस की रीजनिंग की क्लास होगी, तो अभी आपको जाना नहीं है, ठीक है ना। 5 मिनट के अंदर आप लोग की इसकी क्लास शुरू हो जाएगी रीजनिंग की। बिल्कुल सभी लोग तैयार रहेगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब आपका होता है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एस्केप, भगौड़ा, भागने वाला, ठीक है ना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कैप्टिव। फ्यूजिटिव मतलब होता है रन अवे, एस्केप, बच निकलना, और कैप्टिव का मतलब कैदी, प्रिजनर, कॉन्विक्ट। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? कैप्टिव हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है। अब हम बात करेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस की, कि किस तरीके से आपके एग्जाम में ईडियम्स, फ्रेजेस रहती हैं। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, ओके। तो यहां पर एक क्वेश्चन बड़ा ही शानदार आप लोग को दिया गया। क्या दिया गया? एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड, यानी कि टोपी के गिरने पर। देखिए टोपी का गिरने का सेंस मतलब यह है कि बिना किसी हेजिटेशन के हम अपना कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं बिना किसी हेजिटेशन के, चाहे गिरे, चाहे सबरे, चाहे कुछ भी हो, हम बिना हेजिटेशन के कुछ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड। डूइंग समथिंग विदाउट एनी हेजिटेशन, डूइंग समथिंग विदाउट एनी हेजिटेशन। ऐसे में आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है ऑल एंड सेंट्री। ऑल एंड सेंट्री का मतलब होता है कि सब कुछ एग्जिस्ट है। जैसे हमारे लिए अविनाश है, वैसे श्रेया है, वैसे शौर्य है, नेहा है, मुस्कान है, एसके, रमेश, जितने भी लोग हैं सब हमारे लिए समान है। ऑल एंड सन्ड्री मतलब होता है एवरीबॉडी विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेद के, सब समान है यहां पर बिना किसी भेद के। ऑल एंड सन्ड्री, बिना किसी भेद के, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बात हो रही है। यानी कि द किंग गिव अवे फूड टू ऑल एंड सन्ड्री। तो जब बात करें राजा की, राजा ने जो भी खाना दिया है यहां पर वो सभी को समान दिया। ऐसा नहीं किसी के पास कुछ और जा रहा है, किसी के पास खाने में कुछ और जा रहा है। अगर सबको 56 भोग दिए हैं तो सबके पास समान रूप से पहुंचेंगे। तो ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है एवरीबॉडी विदाउट डिस्टिंक्शन। अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है। देखिए इसके बाद आते हैं जीके में। जीके में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। देखिए जीके का भी टेस्ट और है, फिर आपकी जो है एसएससी एमटीएस के लिए रीजनिंग की क्लास होगी जो आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो बिल्कुल सभी लोग तैयार रहेगा। अगर अभी भी कुछ पढ़ना चाहते हो, 5 अक्टूबर को एग्जाम है, ओके, क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं। जब तक सांस में सांस चल रही है बिल्कुल पढ़ते रहिए, चीजों को सीखते रहिए, लगे रहिए। अगली क्लास बिना टी ब्रेक की होगी, डायरेक्ट ये क्लास कंप्लीट, वो क्लास आपकी तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तैयार रहेगा, कहीं जाना नहीं है। अभी रीजनिंग की क्लास होगी 2 मिनट के अंदर। तो पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में आपका स्थित है? ए, बी, सी या फिर डी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है। देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा। कम ऑन एवरीबॉडी। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो बिल्कुल आप सभी लोगों ने सही जवाब दे रहे हैं। आप सभी लोग ऐसे में अगर आपका आंसर आ रहा है लोथल, लोथल जो है आप लोग का भारत में है और लोथल है गुजरात में है। लोथल एक बंदरगाह था। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सिंधु सभ्यता की तो ये आपका लोथल गुजरात में जो कि बंदरगाह था उन लोग का। तो आपका सही जवाब लोथल है जो कि भारत में ही है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। सिद्धार्थ, यानी कि हम बात कर रहे हैं आज गौतम बुद्ध जी की बात कर रहे हैं। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ये क्वेश्चन कई बार आप लोग के साथ डिस्कस किया गया है और आप सभी लोग जानते भी हैं कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति आखिरकार कहाँ पर हुई थी। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। ए, बी, सी या फिर डी। तो देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहां पर बोध गया में। तो बुद्ध गया में स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में बौद्धों के द्वारा ये सबसे पवित्र स्थान है और यहां पर ही गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको आप सभी लोग यहां पर बताइए। तो प्यारे मित्रों, अब देखिए आपका अगला सवाल आप लोग के सामने है, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकटतम, साथियों पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य। तो आइए और आप सभी लोग बताइए कि यहां से आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा। पृथ्वी के निकटतम जो है आपका यहां पर ये चंद्रमा हो जाएगा, ये तो सबसे पास में ही है ना, ये तो पृथ्वी का ही सैटेलाइट है, तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ए, बी, सी या फिर डी? देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर आप सभी लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट है, जो कि दुनिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। तो अगर आपका आंसर माउंट एवरेस्ट आ रहा है, जिसकी ऊंचाई अब कितनी हो गई है 8848.86 मीटर, ये है माउंट एवरेस्ट की प्रेजेंट टाइम में हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग बताएंगे, देखते हैं आप लोगों में से सबसे पहले कौन बताएगा कि संविधान सभा में, मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिए, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ए, बी, सी या फिर डी? तो आइए और आप सभी लोग बताइए कि यहां से आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, फिर डी होगा। शाबाश, बहुत बढ़िया बब्बर शेरों और शेरनिया, इस क्वेश्चन का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है। ऐसे में आपका सही जवाब होगा हैदराबाद। अगर आपका आंसर हैदराबाद आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए दोस्तों साथियों, अगला सवाल देखिए। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ था? अध्यक्षात्मक शासन का जो उदय है सर्वप्रथम आप लोग का किस देश में हुआ था, ये आप सभी लोग को बताना है। तो ऐसे में आप लोग का सही जवाब क्या है? ए है, बी है, सी है या फिर डी है? आइए दोस्तों और आप सभी लोग बताइए यहां से आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। वर्तमान समय में किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय राष्ट्र के लिए गंभीर चुनौती है? तो दोस्तों ऐसे में आप लोग को क्या लगता है कि आपका सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? वर्तमान समय में किस प्रकार की जो है आपकी जो बेरोजगारी है आपको भारत में देखने को मिलती होगी, जो कि बहुत ही गंभीर है, प्रॉब्लम है। तो ऐसे में अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से जानते ही होंगे, जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, ये है आपकी शिक्षित बेरोजगारी, कि शिक्षित होने के बाद भी हमें जॉब नहीं मिल पा रही है। विशेष रूप से भारत में शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की समस्या पर सरकार के द्वारा गंभीर विचार दिया जाना चाहिए, क्योंकि आज का युवा जो है भविष्य की हमारे राष्ट्र का स्तंभ है। और यह एक ऐसी स्थिति है जिसके तहत शिक्षित लोगों को उनकी योग्यता के मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही है। इससे अपराध, आत्महत्या, नशीली दवाओं की तस्करी आदि का जो व्यापार है वो बढ़ गया है और ये सारी तकलीफें, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसमें आपका सबसे मेन जो सीरियस प्रॉब्लम है ये है आपकी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी है, और इससे आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। अगला सवाल आप लोग के सामने है। देखिए सस्ती मुद्रा से क्या मतलब है? दोस्तों आप सभी को बताना है कि सस्ती मुद्रा से क्या तात्पर्य है। आइए आप सभी लोग बताइए। देखिए सस्ता पैसे से मतलब है कि ब्याज की कम दर। सस्ता पैसा का मतलब आपका क्या है कि ब्याज की कम दर। आइए इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम सभी लोग आगे। हमारा जो अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने आपको दिया गया है, देखते हैं आप सभी लोगों में से सबसे पहले कौन बताएगा कि आखिरकार इस सवाल का दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि हमारा सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं किस पर? बात करें किसी भी तत्व पर, किसी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं ये किस पर निर्भर करते हैं? तो आइए प्यारे साथियों
आप सभी लोग बताइए यहां से आपका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। बहुत बढ़िया, क्या बात है दोस्तों, यहां पर बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। जिनका भी आंसर आ रहा परमाणु संख्या पर बिल्कुल परफेक्ट है। जो आप लोग की मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है आपने देखा होगा, अब होगा ऑप्शन नंबर बी। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल या फिर क्षार। दो ही में कंफ्यूजन रहेगा क्योंकि अम्ल और क्षार ये दो मेन है आपके। तो नीले लिटमस को जो लाल करता है ये कौन है, तो ये होता है आपका एसिड यानी कि अम्ल। जिनका पीएच मान 0 से 7 के अंदर रहता है वो आपके अम्लीय कैटेगरी में आते हैं। 7 वाला उदासीन होता है और 7 से ज़्यादा 14 के बीच तक ये आपका क्षार रहता है। तो जिन लोगों का भी आंसर अम्ल आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। अब साथियों देखिए, आप लोग का जो अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है, आइए और आप सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से बताइए कि डेसिबल की सहायता से क्या मापा जाता है। दोस्तों सभी लोग यहाँ पर बताएंगे कि डेसिबल की सहायता से आप लोग का क्या मेजर किया जाता है। डेसिबल की सहायता से क्या मेजर किया जाता है। डेसिबल जैसा कि ध्वनि का ही ये यूनिट है तो आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक इकाई है। तो ऐसे में मेरे प्यारे साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ध्वनि होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। आइए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? हाइड्रोजन से भरा हुआ जो रबड़ का गुब्बारा है हवा में जाकर फट क्यों जाता है, रीजन क्या है? तो आपका यहां पर सही जवाब होगा ए, बी, सी या फिर डी। तो मेन प्रॉब्लम है आपका रीजन है वायु दाब जो है कम हो जाता है। जो वायु दाब होता है ये आपका घट जाता है। तो ऐसे में अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोग का पसंद आया होगा आप सभी लोगों को। तो कृपया सभी लोग ध्यान दें, अगली क्लास आप लोग की स्टार्ट होने वाली है एसएससी एमटीएस रीजनिंग की। ओके, तो जल्दी से आप सभी लोग क्लास में आ जाइए। अब हम आप लोग को रीजनिंग के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके पेपर हुए, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रैक्टिस पेपर अभी आ रहे हैं, जो भी हमने आपको स्ट्रेटेजी आज बताई है उसी के तहत सारी क्लासेस आप लोग की चल रही। तो बिल्कुल 5 अक्टूबर का एग्जाम है, हार नहीं मानना है, लगे रहना है, डटे रहना और अपने अंतिम सांस तक लड़ते रहना है, क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए बीएसए ट्री की क्लासेस को ही। तो आइए दोस्तों जल्दी से आप लोग की क्लास शुरू हो रही है, क्लास में आ जाइए। मिलते हैं रीजनिंग की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए क्लास। और आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।